आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो ये 3 आइडेंटिटी हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और वो आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने तुमको पीटा है। दूसरा सेकंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हो गया बेटा, ओ बेटा बका होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू का होगा 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो गया बेटा, sec स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी हम में स्टडी करने को मिलेगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। एक कुछ 3 आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है और इनका बहुत बड़ा महत्व होगा आपके लिए यदि आपको एक्सरसाइज 8.4 को अच्छे से कवर करना। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हो गई ना, आसान है। अब लेकिन बात करते हैं इनकी डेरिवेशन की। ठीक है, इसको कैसे फॉर्मुलाइज किया गया, यस बिल्कुल जरूरी है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, इतना क्योंकि टफ नहीं है, बहुत आसान है, आ जाएगा तो बन भी जाएगा। ठीक है, अच्छा जरा देखना, इसमें नॉर्मल मैथ अपन लगाएं, यूज करें। यदि तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो मैं तुमसे बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस, वेरी गुड। अब मैं स्क्वायर को साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी तरह सिमिलरली मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, बेटा बात नहीं करो बीच में। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा भी हो सकता कि नहीं हो सकता, बताओ। यस सर, जी सर, नो सर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, वेरी गुड। इसी तरह आप इसको यदि tan स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाओ तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, इस tan स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये उस जब सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, एक फॉर्मूला बन गया। इसी तरह इस cot को सर लेके जाओ तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हम इनसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इनको एक आइडेंटिटी में आपको ड्राइव करके बता रहा हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे होमवर्क पे। ठीक है, आज मैं केवल एक आइडेंटिटी को ड्राइव कर रहा हूं, ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं, यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पता करना है कि ये कैसे आया, कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये आइडेंटिटी कैसे बन गई। तो ध्यान से देखेंगे और एक सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। वी फर्स्ट कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसपे हमने, जिसका नेम दे देते PQR ABC, जो भी देना आपको दे देना, अरे हाँ दे दी भैया, ABC है ABC। और इस पे हमने क्या बोल दिया कि इस ट्राइंगल पर, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल पर एंगल B पर 90 डिग्री है। अब एंगल B पे 90 डिग्री है तो, और मैं बोल दूं ए वाला एंगल क्या है, थीटा है, ए वाला एंगल क्या है, और साथ में मैं बोल दूं एंगल C को थीटा, ये मतलब कोई एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल। तो अच्छा ही बताओ इसकी हाइपोटेनस साइड कौन सी होगी, 90 के सामने वाली हाइपोटेनस होगी ना बेटा, ये हाइपोटेनस। और हम इसमें किस एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, थीटा के बारे में, यानी सी के बारे में। तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यदि मान लो ये थीटा में इधर बात कर रहा होता तो फिर परपेंडिकुलर ये होती और बेस ये हो जाती है। तो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर करा दिया।
अब उसके बाद मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहा हूं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ध्यान से देना, इसमें हाइपोटेनस कौन सी है? तो AC। तो AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर या बेस कोई भी ले लो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। एक्यूट, कोई एक्यूट एंगल होगा, इसे मैं फर्स्ट पार्ट इक्वेशन दे दूं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को दिक्कत है, डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे और अब मैं तुमसे बोलूंगा साइन थीटा की वैल्यू निकालो इस ट्राइंगल पे। तो तुम नाउ साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। साइन थीटा कितना होगा बताओ? देखो थीटा जे वाला एंगल यूज कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? AB और हाइपोटेनस क्या है? BC। तो परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन हाइपोटेनस हो गया AC, ठीक है, हाइपोटेनस हो गया AC। एंड cos थीटा की वैल्यू मैं निकालूं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसका? BC और हाइपोटेनस क्या है बेटा? AC। हाइपोटेनस क्या है? AC। कितना क्लियर हुआ सबको? बहुत अच्छा। अच्छा, इसको मैं सेकेंड पार्ट दे दे रहा हूं, इसको थर्ड पार्ट। अब हमें जो प्रूव करना, हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम इसका LHS लेके चलेंगे और LHS को सॉल्व करके 1 ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। तो नाउ अब हम बोले नाउ LHS में क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी मैं RHS नहीं ले रहा हूं, मैं केवल क्या करूंगा? LHS को सॉल्व कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा क्या? तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने कल बताया था। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC। इधर देखो, AB अपॉन AC। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? AB अपॉन AC और उसमें क्या लगा है? होल, हाँ, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है? BC अपॉन AC और इसका भी क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे। और एक LHS में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा दे रहा हूँ इस साइड के, ठीक है। ये मैंने वैल्यू कहां से पुट की है, जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। इधर देखो, ये वैल्यू मैंने कहां से पुट की थी? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब जरा ध्यान से देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा, उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इसके स्क्वायर अलग अलग कर लो तो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर और प्लस उसको करोगे तो क्या होगा? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब इनका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बेटा तुम आ जाओ इक्वेशन फर्स्ट पे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसका इक्वल है? किसके इक्वल है? तो बस इक्वेशन फर्स्ट में इसकी जगह पे, मैं किसकी जगह पे? इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं? AC स्क्वायर। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट से पुट किया। ये बात मैं अब रब कर दूं क्योंकि ये तो आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। अब उसके बाद AC स्क्वायर से AC स्क्वायर गया, क्या आया? 1। अब ध्यान से देखो, तो मुझे यही प्रूव करना था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है। दिस इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फर्स्ट। प्रूव्ड, क्लियर। अब बाकी की 2 आइडेंटिटी आप लोग खुद क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। इसी तरीके से करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।